ये बातें कैसी मीठी सी जब रातें है पिघलती। पा पारा पा पा पारा पा पारा ये बातें कैसी मीठी सी जब रातें है पिघलती। न जानू मेरी है तू जैसी भी, सूरज वो उभरती वो है रातें वो निकलती। न जाने कहाँ कोई है खामोशी। तो ये इतनी प्यारी सी जो आपने आवाज़ सुनी, आज का स्पेशल प्रोग्राम आप ही के लिए है, गीतों से भरा, संगीत से भरा, उस आवाज़ की मिठास से भरा जो आज इस कार्यक्रम में पूरे समय हमारे साथ रहेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मेरा नाम है कविता और कार्यक्रम का नाम है अपने अतिथि। तो आज के इस कार्यक्रम में जैसी शुरुआत हुई है, अंत तक हम इस कार्यक्रम में आपको आज गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बांधे रखेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे एक ऐसे युवा जो जुनून, मेहनत और टैलेंट का एक शानदार एग्जाम्पल है। एक ऐसा चेहरा जो मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों को साथ लेकर चलता है। एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल तक उतरती है और एक ऐसी सोच जो सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखती है। यजुष जो IIMC के MBS के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं। सिंगिंग उनका शौक है, उनका पैशन है। आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन समर्पण कहाँ है उनका, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं यजुष का। यजुष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आप मेरे से बात कर सकते हैं इस गाने के बारे में। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी हाल ही में आपका ये बातें जो गाना है वो रिलीज हुआ है, तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इस गाने के साथ जो आपने एक सिंगिंग में अपनी पहचान बनाई है, पहले तो इस गाने के पीछे बैकग्राउंड क्या रहा, कितनी मेहनत, क्या सोच आपकी रही, उसके बारे में बताइए। मैम ये गाना मैंने जब मैं 17 साल का था मैंने तब लिखा था। मैं स्कूल से पास आउट ही हुआ था और कॉलेज में मेरी ज़िंदगी तब्दील हो रही थी, उस तरफ जा रही थी। उसके बीच में जो गैप था तब ये गाना मेरे पास आया था और ये मेरा डेब्यू गाना है। और इसको निकालने की सोच ये थी कि ये वो गाना रहा है जो जिसमें सबसे ज़्यादा आज तक मेरी इनोसेंस और सिंप्लिसिटी, जो है मेरे जितने भी गाने मैंने लिखे उसमें सबसे ज़्यादा इनोसेंस और सिंप्लिसिटी इस गाने के अंदर मेरे को उसकी झलक दिखती है। इसलिए मैंने सोचा था कि ये वो गाना होगा जो मैं सबसे पहले निकालूंगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि ओवर द ईयर्स मैंने जहाँ जहाँ भी इस गाने को सुनाया, लोगों को लाइव सुनाया, अपने डेमोज़ मैंने सुनाया जब भी लोगों को, तो ये वो गाना रहा है मेरे बाकी गानों में से जो सबसे ज़्यादा लोगों से रेजोनेट कर पाया। बिकॉज़ ये इसमें इंसान को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस गाने में किसी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो सबके दिल को भा जाता है बहुत जल्दी। तो ये जर्नी रही है इस गाने की और काफ़ी मेहनत थी इस गाने को रिकॉर्ड करने में। एक पूरा खुद के अंदर एक अंदर का सफ़र था और एक बाहर का सफ़र था। तो अंदर का सफ़र सबसे टफ़ था, जिसको मेरे को कवर करने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब एक जगह पे आने में जहाँ पर मैं तैयार हूँ कि मैं अपना गाना निकालना चाहता हूँ और दुनिया को सुनाना चाहता हूँ अपना संगीत, वहाँ तक एक वैसी स्टेज तक पहुँचने में मुझे टाइम लगा काफ़ी। पर जब वो स्टेज मेरे पास आई तो उसके बाद बाहर का सफ़र स्टार्ट हुआ और वहाँ पे कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। जैसे आपको सही लोग चाहिए जो आपके साथ इस टीम में आएँ और आपके गाने को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करें। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मैं मानता हूँ, मेरे से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्तों की, मेरे फैमिली की, मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस गाने को बाहर लाने में। और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मतलब ये सब कुछ, मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने शायद सिर्फ 1% किया है। मैंने बस शायद हिम्मत दिखाई है। बाकी 99% मैं मानता हूँ वो सारा कुछ मतलब लाइफ ने खुद किया है मेरे लिए। बिल्कुल। चाहे वो मेरे दोस्तों की ब्लेसिंग्स भी हैं, टीचर्स की ब्लेसिंग्स है और फैमिली की तो है ही। तो सही लोग जुड़े मेरे साथ इसको हकीकत में बदलने में। उसके बाद रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें अलग दुनिया से अलग अलग जगहों पे लोग दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ लोगों ने इस गाने में कंट्रीब्यूट किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कनाडा में हैं, कुछ यूके में हैं, कोई बैंगलोर में था, कोई दिल्ली में भी था। पर
यूजुअली मैंने जो जब गाना डेवलप हो रहा था तो अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से इसके पार्ट्स आए। कोई कीबोर्ड बजाने के लिए मेरे को कनाडा से अपने पार्ट्स भेज रहा था, कोई बैंगलोर से अपने पार्ट्स भेज रहा था, कोई स्टूडियो आकर के रिकॉर्ड कर रहा था। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरह से कंट्रीब्यूट किया। और जब हमने म्यूज़िक वीडियो भी बनाया तो उसके लिए भी बहुत मैं मानता हूँ मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और जी। मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप तो को कहीं ना कहीं वो डायलॉग यहाँ पर पूरा साबित होता है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें मैंने चाहने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की गुजारिश की जी है। मैम, तो बिल्कुल। मानते हो आप अपनी स्टोरी में इसको? हाँ मैम, एब्सोल्युटली। मतलब अंदर ही अंदर था ये ख्याल कि एक दिन मैं ये गाना निकालूंगा, मेरे गाने बाहर आएंगे और लोग सुन पाएंगे उनको। ये अंदर एक लेटेंट थॉट था और ये मेरे को खाया जा रहा था अंदर से। मैं इस पे एक्ट नहीं कर रहा था बहुत बहुत समय तक, और ये अंदर ही अंदर मेरे को खा रहा था। और ज़िंदगी ने ही वो मोड़ लिया खुद ही, जहाँ पे मैं ऐसी पोजीशन पे पहुँच गया कि मुझे ये करना ही पड़ा। मतलब और कोई चारा नहीं था, बट ये अपने आप ही हुआ फिर। तो यजुष, जैसा कि हमें आपके बारे में पता है, आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, और जैसा हमने अक्सर अपनी सोसाइटीज़ में देखा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, एंड प्रोबेबली आर्मी में तो जो किड्स होते हैं वो तो देश की रक्षा को ही चुनते हैं। मैम, आपके साथ कैसे अलग हो गया? मेरा भी कहीं ना कहीं ख्याल था कि मैं भारतीय सेना को ज्वाइन करूं, उसमें अधिकारी बनूं। मेरे पिताजी भी अधिकारी रहे हैं, और मेरे फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय सेना में एज ऑफिसर सर्व किया है। तो मेरे भी अंदर इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं उनको देख के आती थी। और मैंने कोशिश भी करी वो करने की, पूरी तरह मैंने कोशिश करी कि मैं वो जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की या फिर फैमिली की, मैं उनको फिट कर पाऊँ। वो मैंने अपना पूरा दिया। मैंने 3 साल आई थिंक मैंने सिर्फ वही कोशिश करी, पर वो मैं कर नहीं पाया। मैं नाकामयाब नहीं कहूँगा खुद को, बट शायद वो मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए शायद वो बना हुआ नहीं था वो रास्ता। और जब भी मैं उस तरफ कोशिश कर रहा था तो मेरे को सिर्फ असफलता मिल रही थी जी। और जैसे ही मैंने इस तरफ बस एक कदम बढ़ाया और सब कुछ अपने आप ही हुआ। मतलब बिल्कुल मैं मैजिक मानता हूँ इसको, कि जब तक मैं अपनी डेस्टिनी की तरफ नहीं आगे बढ़ रहा था, जब तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, और जैसे ही मैंने अपनी डेस्टिनी की तरफ बस अपना डायरेक्शन मोड़ा, सारे रास्ते अपने आप ही खुल गए। तो ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल। तो वो जो एक आर्मी बैकग्राउंड का जो एक डिसिप्लिन है मैम, और जो आत्मसमर्पण है, अनुशासन है, मैम, वो आपकी जर्नी में आपको काम आया क्या? एब्सोल्युटली मैम। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री में, स्पेशली मीडिया में, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो आर्मी हो, उसमें एक चीज़ होती है कि आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन बहुत मिलता है, और मेहनत आपको करनी पड़ती है डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स। तो वो फेलियर्स मेरे को बहुत मिले, पर उसके बाद भी खुद में सेल्फ बिलीफ रखना, वो खुद के अंदर आत्मविश्वास रखना कि मैं कर सकता हूँ, वो मेरे को लगता है वो ऐसी मेरे जो अपब्रिंगिंग रही है। और मैं एनसीसी का भी एक पार्ट रहा हूँ 3 साल तक। मैंने एक्टिवली मैंने ट्रेनिंग भी करी है मिलिट्री की एक तरह से। तो वो जो मेरा सफ़र था फ़ौज के साथ, जो मेरा जुड़ाव है वो आज भी है। और आज भी मेरे साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी, उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था। लास्ट अक्टूबर में उनसे मिला था और उन्होंने मेरे को कहा था कि आप जो भी करते हो वो शायद बाकी लोग नहीं कर सकते, तो आप जो भी कर रहे हो वो आप बेस्ट करो, आप उसी वे में आप देश को सर्व कर रहे होगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, तो मेरा वो जुड़ाव हमेशा है फौज से, और इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स वो मेरी अपब्रिंगिंग में है, और वो हेल्प करेगी ही करेगी, और वो करती आई है आज तक। तो यजुष, बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आपसे आपके उस गाने के बारे में जानकारी लेंगे। कहाँ पे लोग सुन सकते हैं, कहाँ रिलीज़ हुआ है, थोड़ा अपने इस गीत के बारे में बताइए। मैम, जो गाना है ये बातें, आप इसको सारे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक, जियो सावन, साउंड क्लाउड जैसे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आप अपने फ़ोन पे पाते हो, चाहे वो फ्री हो चाहे वो इन ऐप परचेजेस में हो, वो आप यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको ये गाना मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बहुत मेहनत से एक म्यूज़िक वीडियो भी इसका बनाने की कोशिश करी थी, और वो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है, और वो ऑर्गेनिकली बहुत डिसेंट कर रहा है। अभी शायद वो 8 या 10 हज़ार व्यूज़ पर है, और लोगों को पसंद आ रहा है काफ़ी। तो आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करते हो, और आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो आपको ये बातें, आप यजुष के साथ नाम डाल के आप डालोगे तो आपको गाना मिल जाएगा। तो अब तक तो आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे थे, लेकिन अब आप एक सिंगर की भूमिका में आज हमारे साथ आए हैं। मैम, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे, बैलेंस कैसे करते हो दोनों लाइफ को? मैम, अभी बैलेंस तो मैं खुद ही फिगर आउट कर रहा हूँ कि वो बैलेंस मेरे को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस में, कि कितना
एक मेरे को ऐसा लगता है कि मूवमेंट आते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा. जैसे जब एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो शायद मेरे को पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करना है. एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकता हूँ. तो शायद अब यही अप्रोच रहने वाली है आगे आने वाले समय में. बट हाँ, क्या बचपन से सिंगिंग करने का शौक था? बिल्कुल मैम. मतलब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से. मतलब हम लोग क्योंकि पापा की पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती थी तो हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे. और जब भी हम ट्रैवल करते थे तो बहुत कैसेट्स होते थे हमारे पास. वो कैसेट्स मेरी फैमिली से ज़्यादा मैं जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं उन कैसेट्स के साथ खेला करता था. मतलब मैं ढूंढता था कौन सा गाना मुझे पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है. तो गानों को सुनना, उनको याद करना और उनको गाना, ये बिल्कुल एक शुरू से एक जर्नी रही है जो मैं बचपन, शायद मैं तीन चार साल का था तब से ट्रेस कर सकता हूँ इस बात को कि मैं गाना खुद से ही गा रहा था. किसी ने मुझे बोला नहीं, किसी ने सिखाया नहीं. मैं सुनता था, खुद ही ढूंढता था गानों को, खुद ही जा कर के कैसेट्स में ढूंढता था, सुनता था और उनको याद करके गाना चालू कर देता था. तो धीरे धीरे वो अच्छा होता गया. और तो इस गीत से पहले कौन सा गीत आप ज़्यादातर गुनगुनाते थे? काफ़ी सारे हैं मैम. मतलब मेरे कुछ, अगर मैं आपको फेवरेट सिंगर्स बताऊँ तो के मेरे को बहुत पसंद थे. अभी वो इस दुनिया में नहीं है तो एक मेरे को बहुत पसंद थे के. मेरे भी बहुत फेवरेट, मतलब मेरे भी फेवरेट सिंगर में से ही थे जी. तो उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है हम जैसे उनके 100% लिसनर्स के लिए. बट उनके गीत हमारे बीच में है तो Absolutely. कुछ हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए. जी मैम. के का एक बहुत ही प्यारा गाना है मूवी जन्नत से. जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में वसा. मैं चाहूँ तुझको मेरी जावे पना, फिदा हो तुझ पे मेरी जावे पना. जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में वसा. मैं चाहूँ तुझको मेरी जावे पना. तो जितना हैंडसम यजुश दिखाई देता है उतनी ही सुंदर उनकी आवाज़ है. क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ और आप यजुश को यहाँ स्टूडियो में तो नहीं देख सकते, बट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो देर किस बात की कर रहे हैं. इतनी सुरीली आवाज़ को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यजुश ने अभी अभी कहा कि आप जैसे ही ये बातें डालेंगे यजुश आपके सामने होंगे अपने गीत के साथ. और फिलहाल तो मेरे सामने बैठे हैं तो मैं इनसे और बात करूँगी. बचपन से आपको गाने का शौक था, जब घर में बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का मैम वही रिएक्शन था जो अक्सर होता है लोगों का. स्पेशली आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो उनको थोड़ा एक डर रहता है कि मतलब आप शायद भटक रहे हो, आप शायद इन्फ्लुएंस में आ रहे हो आप ग्लैमर की, इसलिए ही शायद आप उस तरफ जा रहे हो. जस्ट बिकॉज शायद उसमें फेम है, शायद पैसा है, इसलिए आप उस तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो. और शायद आप उतने नहीं हो टैलेंटेड, ऐसा ही लोगों को लगता है शुरू में. तो मुझे लगता है एक जर्नी रही है फैमिली के साथ भी अपने आप को प्रूव करने की. और जैसे मैंने बोला कि मतलब मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ना करूँ म्यूज़िक. मैंने पूरी कोशिश करी है. मैंने पूरा ध्यान हटा करके फ़ौज की तरफ भी ध्यान लगाया, बाकी और एग्ज़ाम्स भी देने की कोशिश करी. और मतलब म्यूज़िक होता ही गया अपने आप और रिज़ल्ट्स अपने आप ही आ रहे थे. तो वो फाइनली मेरे को लगता है कि अब फैमिली देख पा रही है और
इसलिए अब मेरे को लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा अब उनको फेथ आना शुरू हो गया है, और स्पेशली जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो मतलब अब मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी और भरोसा आ रहा है। तो ये एक जर्नी है, मतलब जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, संगीत को लेकर के भी आप चाहे कर रहे हो काम, जब तक आप संगीत को लेकर के भी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो रहे, तो लगता है वो थोड़ा सा उनको डर रहता ही है। तो आपने सीखा है कहीं से? जी जी मैम, मैंने कभी सिंगिंग नहीं सीखी, बट मैंने म्यूज़िक गिटार के थ्रू सीखा था। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को मेरे टीचर ने हैंड पिक किया था, मेरे को याद है आज भी। स्कूल में मैं ऐसे ही गा रहा था जैसे ही मैं बचपन से गाता था, और उन्होंने मेरे में कुछ पोटेंशियल देखा, और फिर उन्होंने मेरे को पिक किया और उन्होंने मेरे को अपने इंस्टीट्यूट बुला के उन्होंने सिखाया, और कई बार उन्होंने मेरे को बिना फीस लिए भी सिखाया है, जस्ट बिकॉज उनको मुझ में पोटेंशियल दिखता था। तो उस इंस्टीट्यूट ने भी मुझे फ्री सिखाया है, और मेरे टीचर ने भी, जब भी मैं नहीं फीस पे कर पाता था तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा, उन्होंने मेरे को सिखाने से कभी मना नहीं किया। तो ये जब हम एक ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर रहती है, तो कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी अपने शोल्डर्स पे महसूस करते थे, तो कभी लगता था कि अगर मैं इस तरफ जाकर भी कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाया, तो वो एक जो बोझ होता है एक बच्चे के मन में, वो आपके मन पे भी था या नहीं? मतलब कैसे उस चीज़ को निकाला बाहर? म्यूज़िक को लेकर के कह रही हूँ, मेरे को लगता है मैम आज भी वो है, मतलब ऐसा नहीं है वो चला गया है, वो रहेगा जब तक स्टैब्लिश मैं नहीं हो जाता हूँ अच्छे से। अभी बिल्कुल शुरुआत मानता हूँ मैं, अभी जो हो रहा है अभी ये बिल्कुल शुरुआत है, और अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता बाकी है, और बहुत सारे गाने निकालने हैं, और बहुत काम करना है, और उसको लेकर के आप रेकलेस नहीं हो सकते, आप केयरलेस नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा, एक अच्छा प्लान आपको बनाना होगा, और वो प्लान है मेरे दिमाग में कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सस्टेनेबल बना करके म्यूज़िक भी करना है, पर साथ में लाइफ में ऐसा भी ना हो कि आप मतलब रोटी रोटी को तरस रहे हो, वो वाला नहीं होना चाहिए आपके साथ, या फिर आप डिपेंडेंट हो अपने फैमिली पे बहुत लंबे समय तक, वो भी स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो एक प्लान है मेरे दिमाग में, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। कंटेंट जो है वो कितना एक लिसनर के हिसाब से अच्छा होना चाहिए? मतलब आपकी सोच क्या है कि शब्द जो है वो कैसे आपकी खुद की पर्सनालिटी को भी चेंज करते हैं, और Absolutely. किस तरह के जो कंटेंट है वो जाने चाहिए ताकि उसे सब कोई सुन पाए? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कि जल्दी पॉपुलर होने के चक्कर में किसी भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और आप भी शायद उनका हाल देख रहे हैं। क्या कहना है आपका? मैं मानता हूँ मैम कि आप इंटरनेट पे जो भी डालते हो वो अब रहेगा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर आप चाहे चले जाओ इस दुनिया से, वो रहेगा। तो मतलब वो आपको एक सौदा है, वो आप कर रहे हो, आप वो आपके ऊपर है, वो आपकी खुद की एक पर्सनालिटी है, आपका खुद का एक सोचने का तरीका है। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप आगे बढ़ो और आप करो आपको जो सही लगता है। बट मैं उनको जज भी नहीं करता जो कर रहे हो, वो शायद उनकी भी अपनी सोच रही होगी, कुछ एक डेस्परेशन होगी, या उनको भी ग्रो करना है, या जो भी है उनका खुद का एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो जो भी अपशब्द आप शायद उनकी तरफ आप पॉइंट करने की कोशिश करो। जिसमें कुछ गाने थे, जैसे शुरू में हनी सिंह के भी कुछ गाने हैं जिसमें बहुत ही ख़राब लैंग्वेज यूज़ हुई है, और उसके बाद भी कई आज भी स्पेशली हिप हॉप सीन में आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब लैंग्वेज यूज़ होती है। तो वो एक सौदा कर रहे हो आप, मतलब ये रहने वाला है, ये तो नहीं जाएगा, आप आगे अच्छा कितना भी काम करते रहो पर ये शायद नहीं कभी जा पाएगा। तो वही है, मेरे को लगता है कि म्यूज़िक एक बहुत ही, मेरे लिए तो एटलीस्ट एक बहुत ही एक ऑनेस्ट चैनल है। तो जैसा मैं हूँ उसको मैं डिफरेंटली नहीं पोर्ट्रे कर सकता अपने आप को। वो कुछ आर्टिस्ट वो बहुत अच्छे से करते हैं, वो मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ। तो मैं जैसा इंसान हूँ वो मेरे म्यूज़िक में वही झलकता है। और मैंने जो भी आज तक गाने लिखे हैं, मैंने आज तक कोई भी गाने में झूठ नहीं लिखा। तो क्योंकि मैं रियल लाइफ में ही अगर मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूँ दुनिया की तरफ, या लेट्स से विमेन जो हैं उनकी तरफ, जो मेरा नज़रिया है अगर वो मेरा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, वो मेरे को पता है मेरे गाने में कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि जी, मैं तो सच लिख रहा हूँ जो मेरे दिल में आता है, और वो मेरे दिल में कभी गंदगी नहीं आएगी, मुझे पता है। तो ये जैसे हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट होता है, कोई प्यार में लिखता है, कोई गम में लिखता है, कोई दुख में लिखता है। आप किस तरह के गीत जो है आगे लाना चाहेंगे? मैम ये तो अभी वक्त ही बताएगा, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एज आर्टिस्ट आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हो, इसलिए शायद आर्टिस्ट थोड़े से, मैं मानता हूँ कि जो अब मैं भी फेस कर रहा हूँ,
लोगों के साथ कि मैं कभी कभी लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता हूँ, कि उनको समझने में मुझे थोड़ी, वो लोग मुझे समझ नहीं पाते कई बार, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत इंटेंसली फील करता हूँ। अगर मुझे किसी के लिए मोहब्बत फील हो रही है, चाहे वो मोहब्बत, मैं सिर्फ रोमांटिक उसकी नहीं बात कर रहा, मैं मोहब्बत तो किसी चीज़ से भी हो सकती है, आप चाहे दोस्तों से करते हो, चाहे अपने पेरेंट्स से, चाहे किसी, आप अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो या बॉयफ्रेंड से करते हो, हर तरह से मोहब्बत तो एक ही मानता हूँ मैं। तो अगर आपको, मेरे को अगर लव फील होता है तो वो बहुत इंटेंसली लव फील होता है। मेरे को अगर मैं हर्ट फील करता हूँ तो बहुत इंटेंसली हर्ट फील करता हूँ। अगर खुश या ग्रेटफुल फील करता हूँ भगवान की तरफ या दुनिया या ज़िंदगी की तरफ, तो फिर बहुत अच्छे से ग्रेटफुल फील करता हूँ। तो वो एक एक्सट्रीम में इमोशंस फील करता हूँ मैं। तो हमेशा वो गानों में तब्दील हो जाता है जब इमोशन एक्सट्रीम में जाता है। मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा इवेंट हुआ है, या मेरे को कुछ भी इंटेंसली किसी के लिए कुछ फील हुआ है, या किसी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मैं आया जहाँ पे मेरे को कुछ बहुत इंटेंसली फील हुआ, तो वो खुद ब खुद गाने में अपने आप तब्दील हो गया। तो ऐसी कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि मैं सिर्फ रोमांटिक गाने ही निकालूंगा और मैं सिर्फ उदासी भरे गाने निकालूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ, साउंड अपना फिगर आउट कर रहा हूँ। हर आर्टिस्ट का एक साउंड होता है। साउंड शायद मेरे को समझ आ रहा है कि कहाँ जा रहा है। वो शायद अकोस्टिक गिटार से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। पर आजकल तो इतने सारे सिंगर हैं मार्केट में, कंपटीशन कितना फील करते हो? और जब आप जैसे जो बच्चे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, और कोई बैकग्राउंड सिंगिंग का नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं? ये तो है, मतलब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, कंपटीशन बहुत है। सेकेंडली, लोग बहुत मेरे में एक और खामी मैं मानता हूँ, ये है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। थोड़ा सा मैं आज भी मेरे में वो झिझक है। जो मेरे दोस्त, मैं उनको ओ करता हूँ दोबारा से, मैं अपने दोस्तों को बहुत 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 मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को पुश किया कि मैं अपना कंटेंट डालूँ और अपने म्यूज़िक को मैं आगे दिखाऊँ। तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और मेरे को लगता है मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मैं और कर पाऊँगा। कंपटीशन तो रहेगा मैम। मुझे लगता है कि परसिवरेंस लास्ट में जीतेगी। गेम परसिवरेंस का भी है, ना ही सिर्फ इसका है कि आप अच्छे हो कि नहीं, बट गेम इस चीज़ का भी है कि कौन लंबे समय तक करता रहेगा जो वो कर रहा है, और किस में सच में सच्चाई है। मतलब कौन सच्चे दिल से म्यूज़िक कर रहा है, सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा। वो शायद मैं म्यूज़िक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शायद मेरे को करना ही होगा, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। अब मुझे ऐसा फील हो गया, मेरे अंदर वो रियलाइजेशन आ गई है कि अगर इफ़ इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, अगर मेरे गाने रिलीज़ नहीं हुए तो वो मेरे को हॉन्ट करने वाले हैं। तो इसलिए मैं म्यूज़िक निकाल रहा हूँ। तो सक्सेस होना नहीं होना वो अब सेकेंडरी हो चुका है। अब मेन मोटिवेशन ये है कि गाने बस निकालते रहना है, किसी भी तरह से इसको सस्टेनेबल बनाना है, म्यूज़िक को सस्टेनेबल बनाना है, इसको करते रहना है किसी भी तरह से। बिल्कुल। और म्यूज़िक तो एक साधना है, एक पूजा है। तो अब आने वाले समय में कौन से जो गीत हैं वो आपके आ सकते हैं? किस पर काम कर रहे हो? कब तक आ सकते हैं वो गीत हमारे बीच? अभी मैम 2 गाने हैं, एक का नाम है तू है कहाँ और दूसरा है आहिस्ता। अभी इन दोनों गानों पे हम अभी, मैं और जो मेरे साथ में जो टीम है जो इस गाने को रिकॉर्ड करेगी और मिक्स मास्टर करेगी और मेरे को हेल्प करेगी प्रोड्यूस करने में, वो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा गाना है जो अब नेक्स्ट आने वाला है। बाकी ये 2 गाने ज़रूर पाइपलाइन में है जो आने वाले हैं। तो जैसे ही सही समय होगा, सही रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, हम इन दोनों में से चूज़ करेंगे कि कौन सा गाना फीजेबल है उस वक्त रिकॉर्ड करने के लिए, और हम उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। जी। तो यजुष, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए हैं ही। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये बताना है कि क्योंकि आप भी एक अभी उभरते हुए कलाकार हैं जो कि इस जगह पे अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, और उसी जर्नी को अगर आप हमारे लिसनर्स तक एक मैसेज के माध्यम से दें, तो क्या वो आपकी जर्नी रही है जिसने आपको सिखाया है और एक पॉइंट पर लाके रोका है, और क्या उसमें आप अब देखते हैं अपने लिए भी? मेरे को लगता है मैम, बहुत पहले विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि देने वाला ऊपर वाला ही है। अब मुझे भी उस बात पे बहुत भरोसा हो गया है। मेरे को लगता है कि लाइफ को आप पूरी मेहनत करो, आप पूरी मेहनत करिए, आप अपनी सिंसेरिटी रखिए, आप हार्डवर्क करो अपना लेवल पे, बट देन जो रिज़ल्ट्स हैं वो सच में ही आपके हाथ में नहीं है। और जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो वो वही रिज़ल्ट्स आएंगे जो आपके लिए सही है। मेरी लाइफ तो आज तक वही रही है, मतलब मैंने हर जगह हाथ पैर मारे, पर लैंड अप मैं हमेशा वहीं करा जहाँ मेरे को होना चाहिए था, और वो म्यूज़िक के साथ था। तो मैं वही मैसेज दूंगा कि आप थोड़ा भरोसा रखो यूनिवर्स या अपने भगवान, आप जिन पे भी मानते हैं, आपको भरोसा है, जिस भी आपको जिस भी पावर पे भरोसा है, आप उस पर एक फेथ रखो। क्योंकि
मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ मैं, चाहे मेरे पे बहुत सेटबैक्स आए हों लाइफ में, और आने वाले हैं, आगे भी बहुत आने वाले हैं सेटबैक्स, पर मुझे लगता है कि कुछ है जो मतलब मेरे लिए ठीक प्लान करके रखा हुआ है, नहीं तो ये सब नहीं हो पाता अभी तक। तो अब जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए हमारे सभी सुनने वालों के लिए। थोड़े थोड़े पल आधे पूरे शाम है और वक्त का नासरा, छोड़े छोड़े मुस्कुराना, छोड़े सब यहीं पर तू है कहाँ। तो जैसी शुरुआत हमने इस कार्यक्रम की थी, ये अंत भी वैसा ही है, और म्यूजिक जिसे जितना ज़्यादा सुने उतना ही कम लगता है। मन नहीं कर रहा यजुष को यहीं रोक देने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें रोक रही हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। यजुष, आपको इस गीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा IMC का, अपने मम्मी पापा का, खुद का नाम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही कामयाबी पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, और वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ, प्रिविलेज है कि आप मेरे से बात कर रहे हो, तो थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। यजुष जैसे स्टूडेंट जो हैं, यजुष जैसे जो लोग हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपनी जर्नी से, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो खूबसूरत मुलाकात थी, इससे एक बात तो साफ है कि अगर जुनून सच्चा हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, कोई हुनर है, उसे छुपाइए मत और उसे दुनिया के सामने जरूर लेकर आइए, क्योंकि हो सकता है कि अगली कहानी आप ही की हो। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सूरज वो भरती वो है, रातें वो निकलती, न जाने कहाँ खोई है खामोशी, बातों को भुलाना नहीं जाने जा, शर्माना जरा भी नहीं, वादों को निभाना जरा जाने जा, खोना अब कहीं भी नहीं। ये बातें कैसी मीठी सी जब रातें है पिघलती, मैं जानूं मेरी है तू जैसी भी, सूरज वो भरती वो है, रातें वो निकलती, न जाने कहाँ कोई है खामोशी, न जाने कहाँ कोई है खामोशी। अपना रेडियो 96.9 FM